स्वरूप में आत्मा स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा, देह का मैं आधार लिए सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए, साथी मेरा सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन के इस सत्र पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अभी आपने सुना, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से है। सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? थोड़ा हाँ जी, आ रही है। आ रही है। तो जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हो, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय अर्थात जहाँ पढ़कर हम डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। तो यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में मनुष्य से देवता बनते हैं। ये ज्ञान सभी धर्म, आयु, भाषा, उम्र के लोगों के लिए है। सभी मनुष्य आत्मा आकर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके यहाँ पे मनुष्य से देवता बनते हैं। वर्तमान समय 140 देश में हमारा सेंटर है। तो अभी हम देखते हैं कि दुनिया में कितना सारा दुख है, हर तरह का दुख है और चारों तरफ से दुख आ रहा है। जैसे कि रिश्तों में खटास, अभी हम देखते हैं हर घर में डिवोर्स का केस चल रहा है। शरीर में दुख, बीमारी, कितनी बड़ी बड़ी जीवलेन बीमारियां आ गई है शरीर में। फिर प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, साइक्लोन, बारिश, फ्लड। फिर पाप कर्म भी बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी रिश्तों में कोई मर्यादा नहीं, कितने पाप कर्म बढ़ रहे हैं। तो हम मनुष्य ने इस दुख से निजात पाने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ प्रयत्न किया। जैसे कि रिश्तों को संभालने के लिए हमने काउंसलर बनाया, कोर्ट बनाया, बीमारी के लिए हमने डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल्स, ये सब कुछ बनाया। फिर पाप कर्म रोकने के लिए हमने पुलिस, जेल, कोर्ट, ये सब कुछ बनाया। लेकिन क्या दुख कम हुआ? क्या हम दुख कम कर पाए?
दुख और भी बढ़ता गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ भूल कर रहे हैं। तो भगवान आकर हमारी सबसे बड़ी गलती, हमारी सबसे बड़ी भूल बताते हैं कि हम अपने आप को ही नहीं जानते, अपने आप को भूल गए हैं। तो इस सारे दुख का सॉल्यूशन वो बताते हैं राजयोग मेडिटेशन, जिस राजयोग का नाम आप भागवत गीता में सुने रहोगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजयोग सिखाया। तो ये राजयोग क्या है, क्यों ज़रूरी है आज की दुनिया में? तो राजयोग मेडिटेशन इज़ अ चार्जर, सूक्ष्म एनर्जी चार्जर है ये। मेडिटेशन इज़ अवेयरनेस ऑफ नेचर, अर्थात अंदर और बाहर की एनर्जी को जानना और जीवन में उसे उपयोग करना। अपने संकल्प शक्ति को हम नहीं पहचानते और ना पहचानने के कारण एक तो हम संकल्प शक्ति को नहीं पहचानते और ऊपर से हम समय को भी नहीं पहचानते, और इस वजह से अपने भाग्य पर लकीर लगा देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने क्या किया जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो संकल्प शक्ति से हम जो चाहे वो पा सकते हैं, भाग्य बना सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जन्म नहीं बल्कि आने वाले कई जन्म हम बना सकते हैं। जैसे घर में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बैटरी से चलती है, जैसे मोबाइल हो गया, टॉर्च हो गया, लैपटॉप हो गया। वैसे ही हमारे अंदर भी बैटरी है और उसे भी चार्जर की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम देखते हैं कि लोगों में कितनी बीमारियां बढ़ रही है, जैसे डिप्रेशन, पागलपन, सुसाइड कितना बढ़ गया है। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी जो है वो लो हो गई है, लगभग बुझने वाली है। साइंस भी कहते हैं कि पॉजिटिव विचार करो और मेडिटेशन करो। तो ये आत्मा बैटरी है और इसे चार्ज करने के लिए एनर्जी उत्पन्न करने वाली जो मेन सोर्स है वो भी तो होगी ना। अगर बैटरी है तो उसका चार्जर भी तो होगा। जैसे पावर हाउस कहते हैं वो है परमात्मा। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, चार्जर भी रखते हैं अपने पास, और कहीं जाते हैं तो अपने पास पावर बैंक भी रखते हैं। और ये जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है वो है पावर हाउस। तो यहाँ पर पावर हाउस है परमात्मा, जिसे साइंस में कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, कॉस्मिक पावर कहते हैं, यूनिवर्सल पावर कहते हैं। और इस चार्जर में जो वायर है वो है वाइब्रेशंस। और इस चार्जर का जो स्विच है, क्योंकि कनेक्ट तो कर दिया मोबाइल को लेकिन स्विच ऑन नहीं किया तो चार्ज होगा मोबाइल? नहीं होगा। तो स्विच है संकल्प। ये बैटरी और चार्जर दिखाई नहीं देता है पर इसे समझना बहुत ज़रूरी है। साइंस कहती है हमारे अब इस राजयोग को हम साइंटिफिक तरीके से थोड़ा सा समझेंगे। साइंस कहता है कि हमारे दो संकल्पों में जब गैप होता है तो हमारे अंदर सेंसेशन होती है और हम कॉस्मिक पावर से यानी कि यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। जब हम और इसके विपरीत जब हम नेगेटिव विचार करते हैं, नेगेटिव विचार चलाते हैं, तो हमारे थॉट में गैप कम हो जाता है क्योंकि संकल्प बहुत फास्ट हो जाता है। और जब पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो दो विचारों के बीच में गैप बढ़ जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन पर कंट्रोल आ जाएगा, तब एक संकल्प में हम स्थित हो सकेंगे। तब हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिव हो जाएगी और जिस गुण के संकल्प हम करेंगे वो गुण की एनर्जी हमारे पास आने लगेगी और हमारे चक्र में जो नेगेटिव एनर्जी है
वो जो नेगेटिव लेयर्स है हमारे चक्र में, हमारे आत्मा में, वो निकलते जाएगा, हमारे पाप कर्म भस्म होते जाएंगे और शक्ति भरते जाएगी। तो राजयोग मेडिटेशन को साइंटिफिक तरीके से समझने की हमने कोशिश की। तो राजयोग मेडिटेशन सीखने के पहले कुछ स्टेप्स है। तो परमात्मा आकर हमें राजयोग सिखाते हैं और उसके पहले हमें कुछ मुख्य ज्ञान सुनाते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है और ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है। तो मैं कौन हूँ, हम कौन हैं। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कौन हो, तो आप क्या कहेंगे? सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे। आपके उत्तर चैट बॉक्स में लिखिए। आवाज़ आ रही है सभी को? आ रही है जी। तो आप लिखिए कि आप कौन हो। एक मिनट, तो ये जूम 40 मिनट में फिर रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो 3:50 पे मैंने चालू किया है, ये 4:30 पर 4:30 बजे ये बंद हो जाएगा। मैं तुरंत वापस चालू करूंगा, तो आप लोग फिर से आ जाइएगा, ठीक है ना। आप ये नहीं सोचिए बंद हो गया, वो फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है तो 40 मिनट में। तो सभी लोग फिर से आ जाइएगा। हम शांत। तो ये जूम बंद होगा तो आपको वापस से सेम लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो सभी के बहुत सही उत्तर आ रहे हैं कि हम आत्मा हैं। तो जाहिर सी बात है आपने ये कहीं ना कहीं सुना होगा, या तो शिवानी दीदी का वीडियो देखा होगा या तो किसी से सुना होगा, है ना। तो अभी हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं। अभी साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक एनर्जी रहती है, एक कॉन्शियसनेस रहती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। साइंस कॉन्शियसनेस कहती है और हम उसे आत्मा कहते हैं। कभी कभी अभी हम तो जानते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन अभी बहुत सारी आत्माएं जो जुड़ी हुई हैं वो इस ज्ञान से थोड़े से अपरिचित है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम कौन हैं। तो कोई अपना नाम बताता है, कोई पोजीशन बताता है, कोई कहता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई अपना रिलेशन बताता है कि मैं उनकी माता हूँ, उनका पिता हूँ, उनका बच्चा हूँ। तो ये नाम तो हमारे माँ बाप से मिलता है हमें, राइट। जब हम जन्म ले लेते हैं उसके बाद मिलता है। तो हम उसके पहले क्या थे? पोजीशन। तो जब हम 20-25 साल पढ़ाई करते हैं उसके बाद हम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स वगैरह बनते हैं। और ये जो हम हिंदू मुस्लिम कहते हैं वो तो रिलीजन है जो हम फॉलो करते हैं, वो हम नहीं हैं। फिर रिलेशन, ये तो हमारे रोल है। कहीं पर मैं माँ हूँ, कहीं पर बहन हूँ, कहीं पर बेटी हूँ, ये तो हम सबके रोल हैं। और ये शरीर छोड़ने के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो जो विनाशी चीज़ है वो हम नहीं हैं। तो ये सब जो एक एक लेबल है जो हमने अपने ऊपर लगा रखा है ये तो विनाशी है। तो एक एक करके ये सारे जो लेबल है वो हमें हटाते जाना है। फिर जैसे वस्तु को हम कहते हैं ये मेरा है ना। जैसे कार हो गया, घर हो गया, मोबाइल हो गया, कहते हैं ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा कार है। वैसे ही हम शरीर को भी कहते हैं ये मेरा आँख है, ये मेरा सर है, मेरा पैर है, मेरा हाथ है। तो ये मेरा कहने वाली मैं कौन है? तो जैसे कि वस्तु अलग है वैसे ही ये शरीर भी अलग है। तो शरीर अलग है और मैं कहने वाली शक्ति जो है वो अलग है। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, कोई शरीर छोड़ देता है तो शरीर तो घर में ही पड़ा रहता है। हम किसको कहते हैं कि ऊपर चला गया? ऐसा क्या चीज़ है जो शरीर से निकल गया और हम कहते हैं कि ये ख़त्म हो गया? शरीर तो घर में ही पड़ा हुआ है ना। हम कहते हैं ही इज़ नो मोर। कौन सी वो चीज़ है? बताएंगे सभी? आत्मा। ओके।
तो शरीर में जब आत्मा नहीं है, उसे जला भी दो तो भी उसे फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है, महसूस करने वाली वो आत्मा ही है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो उंगली भी नहीं हिला सकते। अगर बॉडी को आप काट भी दो तो भी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो महसूस करने वाली शक्ति थी, आत्मा थी, वो तो निकल गई। फिर हमारा जो रिश्ता होता है वो भी आत्मा से ही होता है। हम जो प्यार करते हैं अपने करीबी लोगों को, अपने परिवार को, वो भी हम आत्मा से ही करते हैं, शरीर से नहीं करते हैं। तो ये कैसे, इसका एग्जाम्पल समझेंगे कि जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो हम शरीर को घर में नहीं रखते। क्यों? आप शरीर से प्यार करते हो तो शरीर को घर पे रखो, नहीं रखते ना। हम जला देते, क्योंकि हमारा जिससे प्यार था वो तो चला गया, आत्मा, वो शक्ति। तो अभी ये आत्मा को जानना जरूरी क्यों है? क्यों भगवान आकर हमें आत्मज्ञान देते हैं? तो अगर हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो जितने भी दुनिया में प्रॉब्लम है वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारी भूल ही ये है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, हर कर्म हम आत्मा समझकर करेंगे, तो हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है वो समाप्त हो जाएगा। हमारा जो पुराना संस्कार है वो परिवर्तन हो जाएगा। हमारी जो कर्म इंद्रिया है, हम मुख से नहीं बोलना चाहते वो भी बोल देते हैं। हम बच्चों को नहीं मारना चाहते तो भी मार देते, बोलते हाथ उठ गया, नहीं बोलना चाहता था तो बोल दिया। तो मतलब हम अपने ऊपर कंट्रोल जो खो दिए हैं वो कंट्रोल भी हमारे ऊपर आ जाएगा। दूसरों को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दूसरों का भी परिवर्तन कर सकते हैं। हमारी आयु भी बड़ी होती है, हम हेल्दी होते हैं, वेल्दी होते हैं, और इस तरह से स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे मृत्यु का जो भय है वो भी समाप्त हो जाता है। और इस आत्मा के ज्ञान से सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हमारे मन पर कंट्रोल आ जाएगा। देखो, ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, साइंटिस्ट हैं, जो हमसे पहले, जो हमारे पूर्वज होकर गए हैं, आज तक दुनिया में कोई भी नहीं बता पाया कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। कोई कहता है कि मन चंचल घोड़ा है, कोई कहता है कि मन पर काबू नहीं किया जा सकता, मन बहुत चंचल है। लेकिन भगवान आकर बताते हैं कि हमें मन को कैसे कंट्रोल करना है। मन जीत जगत जीत, भागवत गीता में भी लिखा है कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। तो उसे मित्र कैसे बनाना है? अभी शत्रु बन गया है ना, हमें दुख दे रहा है हमारा मन। शत्रु हम किसे कहते हैं? जो हमें दुख देता है। तो उसे कैसे मित्र बनाना है वो हम आगे समझेंगे। तो अभी आत्मा दिखती कैसी है वो समझेंगे हम। तो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, एक सितारे की तरह दिखती है। देखो, जब कोई शरीर छोड़ता है तो आत्मा निकलते वक्त कोई भी नहीं देख पाता है। कोई देख पाता है? क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीक है। जो हमारे बाल का टिप होता है ना, उसका भी हजारों टुकड़े करेंगे उतना छोटा होता है हमारा, हम आत्माएं उतनी छोटी होती है। साइंस ने भी इसका बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। एक रिसर्च के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अभी ये आपको लिंक वापस से ज्वाइन करना है। अभी ये जूम बंद हो जाएगा तो आपको लिंक वापस से ज्वाइन करना है। तो उन्होंने एक मनुष्य को लिया जो नियर टू डेथ था, एक बूढ़े से मनुष्य को। तो उसे कांच के ग्लास में बंद कर दिया और बहुत सारा पावरफुल कैमरा लगा दिया आसपास में। हर सेकंड वो पिक्चर को कैप्चर कर रहा था कैमरास। फिर कुछ मिनट के बाद
तो हम वो साइंस के रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने नियर टू डेथ एक मनुष्य को लिया और उसे कांच के बॉक्स में बंद कर दिया और आसपास में बहुत ही पावरफुल कैमरास लगाए। ओम शांति। फिर हम रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे साइंटिस्ट के। तो उस मनुष्य को उन्होंने कांच के ग्लास में बंद कर दिया और पावरफुल कैमरास लगा दिया और हर सेकंड का पिक्चर लिया जाता था उस कैमरा से, बहुत ही पावरफुल कैमरास। तो जब उस मनुष्य ने जब जब आत्मा ने शरीर छोड़ा तो वो ग्लास जो है वो क्रैक हो गया। मतलब इतना पावरफुल है हम आत्माएं कि वो इतना पावरफुल जो ग्लास था वो क्रैक होके आत्मा निकल गई, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दी, ना ही वो कैमरास में कैप्चर हुआ, जबकि इतने पावरफुल कैमरास थे। तो कहने का भावार्थ है कि आत्मा स्थूल नहीं है कि वो इन आंखों से या फिर कैमरा से हम कैप्चर कर सकते हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सूक्ष्म है। जैसे कि साइंस में भी कहते हैं ना, जितना सूक्ष्म उतना ही ज्यादा शक्तिशाली। फिर आत्मा कहाँ पर रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हो, ये मनुष्य है एक, यहाँ पर उसके भ्रुकुटी में आप देख सकते हो आत्मा, जहां पर हम तिलक लगाते हैं। तो ये सरफेस एरिया बताया जाता है। एग्जैक्टली आत्मा रहती है, जैसे छोटा बच्चा होता है, आप देखोगे जो जन्म लिया हुआ बच्चा होता है तो उसके सर पर ताड़ू होता है। ताड़ू सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, आप टच करोगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट आपको लगेगा। और उसी के 1.5 इंच नीचे आत्मा सितारे की तरह रहती है। जैसे कि आपको पहले भी बताया, साइंस भी कहती है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। तो ये मैं और मेरा की बात कर रहे थे। तो मैं कहने वाली आत्मा है और मेरा जो हम कहते हैं वो हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को कहते हैं। तो शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। तो जैसे ये शरीर जो है, आप इस चित्र में देख रहे हो, ये हाड़ मांस का पुतला है, ये देख सकते हो आप। सबको दिख रहा है चित्र? चित्र दिखाई दे रहा है सभी को? ओम शांति। ओके ओके। तो ये हाड़ मांस का पुतला में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मतलब, ह्यूमन शब्द ह्यूमस से लिया गया है। ह्यूमस मतलब मिट्टी, शरीर, प्लस बीइंग मतलब आत्मा। शरीर मतलब हाड़ मांस का पुतला प्लस आत्मा, उसे कहते हैं जीवात्मा। और जब वही आत्मा निकल जाती है तो उसे कहते हैं डेड बॉडी, है ना। डॉक्टर भी नाम नहीं लेता, कहता है कि बॉडी को लेके जाओ, अभी तो बॉडी भी नहीं मिलती है। तो शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। कौन कौन सा, आप सभी चैट में बताएंगे। कौन कौन से 5 तत्व का शरीर बना हुआ है? तो वैसे ही हम आत्मा भी शक्ति से बनी हुई है। तो आप सभी चैट पे बताएंगे 5 तत्व कौन कौन सा? जी, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आत्मा एक प्रोग्रामर है। जैसे कि ये कंप्यूटर देख रहे हैं आप, कंप्यूटर शरीर की तरह है और शरीर में
आत्मा मतलब ये जो मनुष्य आप देख रहे हो चला रहा है, तो शरीर को आत्मा चलाती है। जैसे कि इस कंप्यूटर को ये मनुष्य चला रहा है। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में जो चिप है वो आत्मा है, और ये मोबाइल क्या है, वो शरीर है, शरीर की तरह है। अगर चिप नहीं रहेगा तो मोबाइल किसी काम का रहेगा? आप इस चित्र में भी देख रहे हो कि रोबोट है और एक मनुष्य है। रोबोट भी कार्य करता है, मनुष्य भी कार्य करता है, तो दोनों में फर्क क्या है? रोबोट मशीन है, जड़ है, लेकिन मनुष्य जो है वो चैतन्य है, उसमें फीलिंग्स है, उसमें संकल्प है। तो सबने सही जवाब दिया। 5 तत्व का बना हुआ ये शरीर है, और वो 5 तत्व है जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश। तो अभी देखो, जो भी तत्व हमारे शरीर में कम होता है उसकी मांग होने लगती है। जैसे कि अगर हमें प्यास लगती है, पानी का लेवल कम होता है तो हमें प्यास लगती है। तो अगर आपको प्यास लगी है और मैं आपको 56 प्रकार का भोजन दूं, तो आप क्या कहोगे? नहीं बहन जी, भोजन बाद में दीजिएगा, पहले पानी, क्योंकि पानी का लेवल कम हुआ है ना। तो इससे पता चलता है कि हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। फिर वैसे ही जब पृथ्वी तत्व कम होता है तो हमें भूख लगती है, तो जितना पृथ्वी तत्व कम हुआ है उतना ही हम भोजन करते हैं, फिर कहते हैं कि पेट भर गया। जल भी उतना ही ग्रहण करते हैं जितना कि कम हुआ था। तो ये वैसे ही हम आत्माएं 7 शक्तियों की बनी हुई है। वो 7 शक्तियां हैं। देखो, अभी हम भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, हम क्या मांगते हैं भगवान से? सुख, शांति, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, यही सब मांगते हैं ना। देखो, हनुमान चालीसा में भी बोलते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मतलब शक्ति मांग रहे हैं हम, बुद्धि मांग रहे हैं मतलब ज्ञान मांग रहे हैं। तो ये 7 शक्तियां हैं: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये 7 एनर्जीज है जिससे हम आत्माएं बनी हुई है। और ये 7 एनर्जी जो है वो कम हो गई है, लगभग खत्म सी होने वाली है। इसलिए हर मनुष्य को आप देखोगे वो यही मांगता है, सुख, शांति, लेकिन हम स्थूल चीजों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये हमारे अंदर ही है। तो इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा वो परमात्मा आकर हमें बताते हैं। फिर हमारे शरीर में देखते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, जिह्वा, स्किन। तो ये जो 5 तत्व है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हमारे शरीर में डाला जाता है, फिर वो बैलेंस हो जाता है। जब वो इम्बैलेंस होता है, जैसे कि पानी का लेवल इम्बैलेंस हुआ तो हमने मुख से जल ग्रहण किया और वो लेवल हो गया। तो वैसे ही हमारी आत्मा में 3 फैकल्टीज है, आत्मा की 3 शक्तियां हैं, आत्मा में 3 सुविधाएं दी गई है, जिसे हम मुख्य अंग भी कह सकते हैं। तो वो है मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या करती है? कौन बताएगा? मन से हम क्या करते हैं? वेरी गुड। तो हम मन से सोचते हैं, संकल्प करते हैं, और मन से फील भी करते हैं। बुद्धि से हम क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। वेरी गुड। हम निर्णय लेते हैं और विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा मैंगो, तो आपके नजरों के सामने मैंगो आ गया होगा, तो वो किसने देखा? बुद्धि ने देखा, राइट। और फिर संस्कार, जो भी कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो जब भी हम संकल्प करते हैं तो 2 टाइप का संकल्प आता है, एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है। तो बुद्धि क्या करता है? उन दोनों में से निर्णय लेता है। फिर जो भी हम निर्णय लेते हैं उस तरह का जो भी संस्कार, थॉट्स, जो भी फीड है हमारे संस्कार में, वो बाहर निकल कर आता है।
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट है कॉलेज का, वो कॉलेज जाता है, तो उसे उसके जो दोस्त होते हैं उसे सिगरेट ऑफर करते हैं, तो उसे तुरंत संकल्प आएगा, दो संकल्प आएगा, स्मोक करूँ या ना करूँ। फिर बुद्धि, जो हमारा इंट्यूशन है, जो हम बोलते हैं मुझे आवाज आ रही है अंदर से, तो वो बुद्धि कहेगी कि नहीं, नहीं स्मोक करना है, माता पिता को पता चल गया तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर मन कहेगा कि एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्या होता है एक बार से। तो अगर उसने बुद्धि की नहीं सुनी, मन की सुन ली, फिर दूसरी बार फिर से उसके फ्रेंड्स ऑफर करेंगे। पहली बार उसने स्मोक कर लिया, फिर से दूसरी बार ऑफर करेंगे, तीसरी बार करेंगे, फिर से दो संकल्प आएगा, करूँ नहीं करूँ, फिर हमारी बुद्धि हमें बोलेगी कि नहीं, नहीं करना चाहिए। फिर अगर उसने मन की बात मान ली, तो ऐसे कम से कम 6-7 बार तो बुद्धि बोलेगी कि नहीं, ये गलत है। अगर हमने बुद्धि की बात बार बार नहीं मानी, तो बुद्धि बोलना बंद कर देती है, और फिर सिर्फ मन में संकल्प आएगा, इच्छा होगी कि स्मोक करना है। वो अब किसी को ऑफर करने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाएगा शॉप में, खरीदेगा और दूसरों को भी ऑफर करेगा। तो जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, फिर बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है और वो ऑटोमेटेड हो जाता है। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये है। फिर एकाग्रता की शक्ति। तो एकाग्रता की शक्ति क्या है? जब मन और बुद्धि संस्कार साथ में कार्य करती है तो उसे एकाग्रता कहते हैं, और जिस पर हम एकाग्र करते हैं उसकी शक्ति हमारे अंदर आने लगती है। अभी हम बच्चों को कहते हैं एकाग्र करो, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, लेकिन कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है वो हम नहीं बताते। तो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, सभी करेंगे साथ में। सभी सीधे बैठ जाए, हम मन की शक्ति को एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे उसे। सभी सीधे बैठ जाए, अपना लेफ्ट हैंड आगे करेंगे। आपके लेफ्ट हैंड में मैंने एक नींबू रखा है, येलो कलर का, फ्रेश, एकदम फ्रेश नींबू, लेमन। अब उसे मैं कट कर रही हूं। अब राइट हैंड से आप उसका एक टुकड़ा लेकर अपने मुख पर निचोड़िए, मुख के अंदर निचोड़िए। अब दूसरा स्लाइस लीजिए, दूसरा स्लाइस भी निचोड़िए। अब मैं आपको इमली देती हूँ, नमक और मिर्च लगा हुआ। अब उसे खाइए। किस किस के मुख में पानी आया बताएंगे सभी चैट पे। और किस किस के आया सभी बताएंगे, चैट पर बताएंगे सभी। देखो, अभी ना तो नींबू था ना ही इमली था, लेकिन फिर भी हमारे मुख में पानी आया, राइट। किसी किसी को तो नींबू का टेस्ट भी आया होगा, वो बहुत ही सबसे ऊपर लेवल का एकाग्रता है, लेकिन मुख में पानी तो हर किसी के आया होगा जिसने अच्छे से किया होगा। तो ये है मन की शक्ति, जिससे जो भी हम संकल्प करते हैं बुद्धि उसे दिखाती है। तो बुद्धि जब उसे दिखाती है तो उसकी एनर्जी हमारे पास आने लगती है। तो इसी तरह से राजयोग मेडिटेशन भी हम करते हैं। तो अभी और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो राजयोग नहीं है, लेकिन किस तरह से हम राजयोग करेंगे उसका एक टेस्ट है। सभी रेडी हैं? सभी कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर
अपने मस्तक पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आप जहां भी बैठे हैं, आप विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने घर पर जा रहे हैं, गांव में या फिर जहां भी आप रहते हैं। आप दरवाजे के पास पहुंच गए हैं। आप दरवाजे को देखिए, विजुअलाइज कीजिए उस पर क्या लिखा है, कौन से कलर का है, उसका हैंडल। अब दरवाजा खोलकर आप अंदर प्रवेश कीजिए अपने घर में। देखिए वहां पर सोफा कैसे रखा हुआ है, टीवी कहाँ पर रखी हुई है। घर के जो सदस्य हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। कोई चाय बना रहा है, कोई अपना होमवर्क कर रहा है। आप उनके पास जाइए, उनसे बातें करिए। कैसे हो आप? आज का दिन आपका कैसा गया? अब बात करते करते आपको भूख लग गई, आप किचन की तरफ जाते हो, फ्रिज खोला, फ्रिज में बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस भी है। आपने एक ऑरेंज लिया, उसे खोला, उसे खाया। और अब वापस जहां पर है वहां पर आ जाइए। अब इस 2 मिनट में हमारी मन बुद्धि और कहीं गई? किसी को और कोई संकल्प आया? लोग कहते हैं जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूं तो मेरा मन यहाँ वहां भटकता है। आपने उस सदस्य से बात भी किया होगा, ऑरेंज भी खाया होगा, मुख में पानी भी आया होगा, है ना। तो इसी तरह से हमें राजयोग भी करना है, तो वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम 3 लोक के बारे में समझेंगे जो परमात्मा ने हमें बताया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो उसमें आप पूछ सकते हो, आपको आंसर दिया जाएगा। तो सभी को चित्र दिख रहा है 3 लोक का? ओम शांति। तो ये 3 लोक है, जैसे कि शास्त्रों में भी वर्णन है और आप हनुमान चालीसा में भी इसका वर्णन है कि तीनों लोक करे उजागर। तो ये वही 3 लोक है जिसका शास्त्रों में वर्णन है। तो ये आप सबसे नीचे देख रहे हो, ये है पृथ्वी लोक, जहां पर अभी हम हैं। तो ये पृथ्वी लोक पर हम आत्माएं आती हैं, 5 तत्व का शरीर लेती है और अपना पार्ट प्ले करती है, और ये साइकिल चलते रहता है। तो हम गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो अभी देखो, कोई शरीर छोड़ने वाला होता है तो 3 महीने पहले ही उसका गर्भ धारण हो जाता है उसके कर्म के हिसाब से। फिर 3 महीने के बाद वो आत्मा शरीर छोड़ती है, 13 दिन तक उसी घर में रहती है क्योंकि उसका फैमिली से अटैचमेंट होता है, बॉडी से अटैचमेंट होता है। तो 13 दिन तक वहीं पर रहती है और फिर वो अपने नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए कहते हैं ना कि 3 महीने के बाद ही धड़कन स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हमारा साइकिल चलते रहता है जन्म मरण का। तो ये जो साकार मनुष्य लोक है वो 5 तत्व का है, जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश। यहाँ पे चांद और सूरज भी है लाइट की तरह, सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, आकाश है। जो साइंटिस्ट है
वो अभी तक आकाश तक मतलब ये प्लैनेट्स तक ही गए, उसके ऊपर ये जो सूक्ष्म लोक है और इसके ऊपर जो तीसरा लोक आप देख रहे हो ब्रह्मलोक, उधर तक अभी तक साइंटिस्ट नहीं पहुंचे हैं, वो अभी इसी लोक तक ही पहुंच पाए हैं और उसके ऊपर जा भी नहीं सकते और कभी जा भी नहीं पाएंगे। तो ये साकार लोक है जहां पर एक्शन भी है और हम आवाज से बात भी करते हैं और अपना स्थूल कार्य भी करते हैं। फिर आप ऊपर देखते हो सूक्ष्म लोक है जहां पे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म रूप से रहते हैं, मतलब लाइट के शरीर में रहते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है, जैसे आकाश देखते हैं हम ऊपर बादल और आकाश, तो वो सफेद लाइट की तरह वहां पर रहता है। तो वो कब बनता है? कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में, जो संगम युग होता है, तो परमात्मा आते हैं और अपने संकल्प से ये सूक्ष्म लोक की स्थापना करते हैं और वहां पर अपना विश्व परिवर्तन करने का जो कार्य है वो करते हैं। तो जो उनके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग करते हैं वो सारे फरिश्ते वहीं पर रहते हैं और भगवान का साथ देते हैं। तो वहां पर आवाज नहीं होता है, वहां पर हम इशारों से बात करते हैं, नैनों की भाषा, इशारों की भाषा और संकल्प की भाषा, वहां पर संकल्प भी होता है। फिर तीसरा लोक है ब्रह्मलोक, जिसे हम परम धाम, शांति धाम, सातवां आसमान, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम उसे दिया गया है। रूहों की दुनिया, मुस्लिम में कहते हैं रूहों की दुनिया, सातवां आसमान, शांति धाम, ऋषि मुनि उसे कहते हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्म तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्म तत्व का बना हुआ रहता है और उसमें हम आत्माएं अपने मूल स्वरूप में, हमारा जो मूल स्वरूप है आत्मा, सितारा, बिंदु, उस स्थिति में हम वहां पर रहते हैं। ये 5 तत्व का शरीर 5 तत्व के लोक में छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में छूट जाता है और सिर्फ हम आत्माएं वहां पर जाकर अपने पिता के साथ रहती है और हमारे परम पिता परमात्मा भी वहीं पर रहते हैं, ऊपर, सबसे ऊपर। आप देख रहे रहोगे रेड कलर का, ये हमारे परमपिता परमात्मा है और हम सब आत्माएं उनके पास, ऐसे झाड़ की तरह, ये कल्प वृक्ष की तरह आप देख रहे रहोगे, उल्टे झाड़ की तरह हम सब आत्माएं वहां पर रहती। फिर जब हमारा समय आता है तो हम आत्माएं परम धाम से नीचे उतरकर अपने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेती हैं समय अनुसार, जैसे जैसे हमारा समय आता है। फिर वहीं पर हम जन्म मरण करते ही रहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में। और फिर जब कलयुग आता है, विनाश होता है, तब हम जाते हैं। एक बार हम धरती पर आ गए तो लास्ट कलयुग के बाद ही हम ऊपर जा सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं पॉपुलेशन दुनिया में इतना बढ़ते जा रहा है। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो आत्माएं शरीर छोड़ती है, मृत्यु जिनकी होती है, वो भी जन्म लेते हैं, पुनः जन्म, और जो नई आत्माएं परम धाम में है वो सब भी धरती पर आते रहती हैं। तो ये है 3 लोक का परिचय जो परमात्मा ने हमें धरती पर आकर दिया है। तो आज का सत्र इतना ही था। तो अभी हम सब होमवर्क भी करेंगे। तो जैसे कि हमारा संकल्प बहुत चलता है, मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं और सारे बीमारी, सारे दुख का जड़ तो यही है, नेगेटिव भी बहुत चलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर घंटे नहीं, आपको 108 बार मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ये लिखना है। अगर आप रात को लिखोगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। कई लोगों का तो डिप्रेशन भी ठीक हो गया है, कई लोगों को नींद भी अच्छी आने लगी, क्योंकि नींद नहीं आती है तो केमिकल इम्बैलेंस होता है और केमिकल इम्बैलेंस से दिमाग की बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही है, आप देखते रहोगे अपने आस पड़ोस में। तो ये आप लिखना भी है और आपको फील भी करना है उसके, कोई मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया अभी, अगर आप जो संकल्प करोगे
फिर बुद्धि वो पिक्चर दिखाएगी, आप सच में शांत स्वरूप हो, आपको देखना भी है कि आप बहुत शांति से सब कार्य कर रहे हो, शांति से बैठे हो, और उसे फील करना है कि मैं सच में शांत स्वरूप हूँ। और जब आप फील करोगे तो आप उसे अनुभव करने लगोगे। अगर 1 मिनट भी आपने उसे अनुभव कर लिया तो आपको यकीन हो जाएगा कि आप सच में शांत स्वरूप हो। फिर और आपको हर घंटे ये मन में बोलना भी है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर ही शांत है। ठीक है, तो ये 2 होमवर्क सभी करेंगे। हर घंटे 1 मिनट आपको महसूस करना है मैं शांत स्वरूप हूँ, और रात को या फिर सुबह उठते ही आपको 108 बार लिखना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारा ही फायदा है, हमारे मन शांत होगा, हम पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव लेयर बनेंगे और हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। किसी को कुछ भी प्रश्न होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन ऑडियो में या फिर टाइप करके भेज सकते हो।